राधे राधे महाराज जी। जी। कुशेश्वर स्थान की धरती पर आपको हृदय से स्वागत। शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं आपके सभा में उपस्थित हूँ। छोटा सा प्रश्न है, रामायण के प्रति मुझे अश्रद्धा क्यों है? रामायण में एक उक्ति है, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। दूसरे जगह चौपाई में है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल तारणा के अधिकारी। का सही अर्थ महाराज जी क्या है? मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मुझे धर्म के प्रति अरुचि इस बात से है कि मैं शूद्र वंश से पैदा हुआ हूँ, मैं ना शक्ति के ओर क्यों मुड़ रहा हूँ? आप तो शिक्षक हैं, आपको तो इस चौपाई का अर्थ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आप स्वयं समझेंगे तब तो अपने विद्यार्थियों को समझाएंगे। पहले ये बताओ कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधि। तो जिस भाषा का जो सब्जेक्ट है उस भाषा को समझना पड़ेगा कि नहीं? माइक पास में लो। इसमें है ताड़ना। जी। ताड़ना मतलब जो अवध क्षेत्र में आप कभी जाएं तो ताड़ना मतलब मारना नहीं होता। फलाने ने हमें ताड़ लिया, ताड़ लिया मीन्स देख लिया। यहां मारने से अर्थ नहीं है। सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य होता है। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं कि नहीं? महाराज जी, ताड़ना अगर किसी को देख के ताड़ना ही लगाएं तो उसमें रामायण के रचिता तुलसीदास जी ढोल शब्द डाल के हम शिक्षक को जो है गुमराह कर दिए। ना ढोल गवार हम अर्थ कर दें, हम कर जरूर हमारे संशय को दूर करें। चूंकि एक महाराज जी अच्छे मन से मैंने प्रश्न उठाया है और मेरे मन में चल रहा है कि आपके जरिए शायद रामायण में ये चौपाई को विलुप्त कर दिया जाए। वैसे तो मैं कक्षा में करने वाला हूं, पर आपने पूछा है तो अभी भी कर देता हूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ शब्द ताड़ना मतलब मारना नहीं है, देखना है। अब देखने की संगति कैसे बैठती है वो समझो। ढोलक को ना, तबला ढोलक जो होता है वाद्य यंत्र, उन्हें बार बार देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गए। माताएं खींचती रहती हैं ढोलक को, देखना है कि सुर से उतर तो नहीं गए। ढोलक को देखना पड़ता है। ढोल गंवार आदमी है जो गांव का दुष्ट आदमी है, उसे आप देखते रहिए कि भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा, गंवार ही है ना, तो देखने से देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र का अर्थ यहाँ पर कार्यकर्ताओं से है। जब मैं काम करने आया तो मैं शूद्र, आप काम करने आए तो आप शूद्र, मतलब जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता, उनको देखना पड़ता है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, देखने से। ढोल गंवार शूद्र। पशु, गाय और बकरी तो चराया होगा कभी आपने? जी जरूर। तो उसको देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं घुस गई, खेत में तो नहीं घुस गई। भाई मारते रहे पशु को। गोस्वामी जी इतने भी तो बुद्धिहीन नहीं थे ना कि वो ये लिख दें कि नहीं पशु को मारते रहो। मारते क्यों रहो? देखते रहो कि भाई आप भी गाय चराने जाते हैं तो गाय को देखते हैं, फसल में तो नहीं घुस गई, ठीक जगह चल रही है कि नहीं, देखना। और नारी, जब राम जी मृग को मारने गए तो लक्ष्मण जी से कह के गए कि भाभी को देखते रहना, मैं आ रहा हूं। लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण उठा के ले गया कि नहीं सीता को? नारी को हमेशा देखते रहो। आपकी बेटी होगी तो आप पिता हैं, आप अपनी बेटी को देखते रहते हैं, कहाँ गई, कहाँ से आई, इतनी लेट क्यों हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई, देखते रहते हैं। तो महाराज जी अभी पूरा नहीं हुआ। आप अपनी बेटी को देखते रहिए। जब आपकी बेटी शादीशुदा हो जाएगी तो उसका पति उसे देखे, उसका ख्याल, देखना मीन्स ख्याल रखे। और जब उसका पति किसी कारणवश ना हो तो उसका पुत्र, यदि हो भी तो भी पुत्र अपनी माँ को देखता रहे कि माँ को दवाई समय से मिली कि नहीं, भोजन समय से मिला कि नहीं। तो यहाँ देखने से अर्थ है, ना कि मारने से। हम आपके, अब आप ही कोई भी व्यक्ति गलत अर्थ ही करना चाहे तो भाई हर बात का फिर गलत अर्थ। हुजूर, इससे मैं असहमति व्यक्त करता हूँ। अगला छोटा सा है, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। इसका क्या संशय है हुजूर? महाराज जी थोड़ा मन से। पूजय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणिगण वेद प्रवीणा। ये चौपाई है कबंध के प्रसंग में, ये सब्जेक्ट में ये बात गोस्वामी जी ने लिखी है। देखो, जब आपके घर में कोई, किसी के घर में कोई मर जाता है, जैसे किसी के दादाजी चले गए, पिताजी एक्सपायर हो गए,
तो वहां पर हमारी जो परंपराएं हैं वो 13 ब्राह्मण खवाने की हैं, हाँ या ना। जब कोई मर जाता है तो हम लोग 13 ही करते हैं, 13 करते, 12 भी 13 भी। हाँ 12 भी 13 करते हैं ना। उसमें 13 ब्राह्मण खवाते हैं, 12 ब्राह्मण 13 ब्राह्मण खवाते हैं। वो वहां पर इस बात के लिए कहा गया है कि यदि कोई मूर्ख पंडित है, कोई अनपढ़ पंडित है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी जब आप घर में किसी का मृत्यु भोज करेंगे तो पहला ग्रास उस ब्राह्मण को ही होना चाहिए, जो भले अनपढ़ हो। पूजें, उसकी पूजा कर लो भाई, क्योंकि उसके बाद समाज को ये परंपरा रही है। तो उस सब्जेक्ट में कहा है। अब ये थोड़ी कि सुई लगाना पंडित से नहीं आए और आप उससे ऑपरेशन करवाने बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है। बाबा जी, इस बात से भी मैं असहमति व्यक्त करता हूँ कि इसमें लिखा शूद्र न पूजा हूँ वेद परवीना। मेरा क्वेश्चन है कि कोई हाँ ना, शूद्र पढ़ा लिखा हो तो उसे मत पूजो, और कोई अनपढ़ गवार ब्राह्मण हो तो उसे पूजो, ऐसा क्यों? आप नहीं समझ रहे हैं, एक कवि की भावना को आप टीचर होकर नहीं समझ रहे हैं। ये मेरा आश्चर्य है आपके लिए कि आप एक कवि की भावना को नहीं समझ रहे हैं। वो बात किस संदर्भ में कही जा रही है, क्या वो भावना आप नहीं समझेंगे? वो भाव तो समझिए कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शूद्र कितना भी पंडित हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन 13 का जब भोजन 13 ब्राह्मणों का है तो पहले आप किसको खवाएंगे? आप ही बता दीजिए। हम तो हुजूर खुद खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मरे तो ब्राह्मण खाए, हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो तो ब्राह्मण खाए, लेकिन लिख रहे हैं तुलसीदास जी शूद्र न पूजो गुण परवीना। इसलिए कि भाई ब्राह्मण को खवा के फिर हम लोग क्या है ना, पहली रोटी गाय को निकालते हैं। अब आप तो उसकी भी कहेंगे नहीं गाय को क्या खवाने, हम खुद खा लेंगे। तो भाई जब ऐसी भावना है कि आप गाय की भी खा लेंगे, कुत्ते की भी खा लेंगे, ब्राह्मण की भी खा लेंगे, तो हम आपको कैसे समझाएं फिर बताओ? जब सबकी आप ही खा लेंगे, जबकि हमारे यहाँ की इंसानियत ये है कि हमारे यहाँ पहले नियम बनाया गया है कि जब भोजन बने तो पहले द्वार पर झांक कर देख लो, कोई आपके द्वार पर भूखा प्यासा तो नहीं है। पहले उसको, हम लोग खिला कर खाने वाले लोग हैं। अब आप कह रहे हैं जी हम तो पहले हम ही खा लेंगे, तब तो आपको तुलसीदास जी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। बाबा जी धन्यवाद, कुशेश्वर स्थान की धरती पर आपको हृदय से स्वागत है, लेकिन आपने हमारे संशय को दूर नहीं किया। क्योंकि फिर हो ही भी नहीं सकता, आपके साथ बहुत सारे भक्त हैं। मैं क्योंकि पेशे से संशय को दूर हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये थिंकिंग के साथ खड़े हैं कि नहीं जी हमें तो मानना ही नहीं। भाई समझाया उसी को जा सकता है जो समझे, रावण को नहीं समझाया जा सका, बहुत लोगों ने समझाया नहीं। तो जो नहीं समझ सकता उसे ना मैं समझा सकता हूँ, ना कोई तुलसीदास जी भी नहीं समझा पाएंगे। अगर अच्छे मंच में मैंने प्रश्न को रखा है, शायद आपके मुखारबिंद से कोई अच्छी बात आती तो उस चौपाई के बारे में हटने की बात भी हम सोच भैया सकते थे। वहां पर ना ताड़ना शब्द का मारना अर्थ है ही नहीं, और आपने क्या लगा रखा है? आप अवधि जाओ, अवध भाषा में जाओ, अवधि भाषा में आप ताड़ना मतलब मारना शब्द यदि ले आएंगे तो सारी जिंदगी में आपकी सेवा करने को तैयार हूं। हमारे यहाँ, मैं भी जिस गांव से हूं, समझो मैं भी जिस गांव से हूं, वहां पर यही कहा जाता है फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, देखने का अर्थ है ना कि मारने का, ठीक है।